हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये 23 क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एन ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल 10 sin 606 पाई 400t इज यूज टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ए कैरियर ऑफ इतने इतने सिग्नल। क्लियर है। तो यहाँ पर दो सिग्नल दिए गए हैं। कौन कौन सा? ये कैरियर सिग्नल दिया है, तो गिवन में हमने यहाँ पर लिख लिया है, हमने लिख लिया एएमटी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मीन्स ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑडियो सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहलाएगा। 10 sin 6 पाई 400t। अब इसको और दूसरा सिग्नल दिया गया, कैरियर सिग्नल दिया गया। कैरियर कितना दिया गया? 25 sin 4 पाई 10⁵t। अब दो होते हैं सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का और कैरियर सिग्नल का। दोनों का सिग्नल का इक्वेशन होता है bm sin 2 पाई fmt और bc sin 2 पाई fct। अब इसी फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो इसको लिखते हैं, देखिए कैसे आता है। इसको हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं 10 sin, यहाँ पर है 2 पाई, तो इसको 2 यहाँ से 2 पाई यहाँ लिख देते हैं 2 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बचेगा, यहाँ से 3 इंटू 1200t हो जाएगा ये 1200t। अब 1200t को किलो हर्ज में भी लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद इसको, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू 25 sin 2 पाई के फॉर्म में इसको कर लें, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई fct होता है। तो 2 पाई इंटू 10⁻² पाई इंटू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 200 किलो हर्ज बन जाएगा। अब ये किलो हर्ज कैसे बन जाएगा? 10⁻³ ले लेते हैं किलो, और 10⁻² बचेगा यहाँ पर, तो ये आएगा 100। 10⁻² का मतलब 100 और 2 से मल्टीप्लाई 200 किलो हर्ज। इसको हम लिख सकते हैं, 1200 था, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 किलो हर्ज। क्लियर है। इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपैरिजन करा देते हैं हम। क्लियर है। इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन कराते हैं तो आपका मिलेगा bm इक्वल टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का bm इक्वल टू आएगा 10 वोल्ट। क्लियर है। और fc की वैल्यू fc 2 पाई fct, देखिए 2 पाई fmt 1200 आ रहा है, तो इसको मैं 1.2 लिख सकता हूँ, और fm इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पर 1200। क्लियर है, हर्ज। तो fm की वैल्यू में लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड तरीके से fm इक्वल टू 1.2 किलो हर्ज लिख सकता हूँ। क्लियर है। और bc की वैल्यू यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए bc की जगह यहाँ पर आ रहा है 25, तो bc की वैल्यू आ गई है 25 वोल्ट, और fc की वैल्यू आ गई है 200 किलो हर्ज। ये है 1.2 किलो हर्ज, ये है 200 किलो हर्ज यहाँ पर। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें उसने पहला पार्ट पूछा था, ये पार्ट में उसने पूछा था, देखिए ये पार्ट में उसने कहा था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताइए। पहला क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताने के लिए, तो एमए का फॉर्मूला होता है एमए इक्वल टू bm अपॉन bc। अब bm की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी? bm की वैल्यू है 10 अपॉन 25 इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.4 आना चाहिए। तो एमए का आंसर आ गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया एमए इक्वल टू 0.4। ये आपका आंसर आ गया, एक आंसर आ गया सेक्शन ए का। क्लियर है, आंसर आ गया। अब आते हैं हम बी पार्ट में। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 2 साइड बैंड होते हैं, वो एम्पलीट्यूड कह रहा है। एम्पलीट्यूड का मतलब वोल्टेज की रेंज कह रहा है। तो मैं कह सकता हूँ एम्पलीट्यूड को बी अपर साइड बैंड और बी लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड इक्वल होता है, और साइड बैंड का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है एम ए इंटू बी सी बाई 2।
MA इंटू BC/2। अब MA की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू BC कितना है आपका, BC है आपका 25 वोल्ट, BC की वैल्यू 25 वोल्ट अपॉन 2 किया तो इसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू आपकी 2 आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। 5 वोल्ट क्या आ गया आपका, 5 वोल्ट आंसर आ गया। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का 5 वोल्ट आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब देखते हैं हम सी क्वेश्चन नंबर सी में वो क्या कह रहा था, बी हो गया सी में फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच साइड बैंड। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के दो होती हैं फ्रीक्वेंसी, एफ यूएसबी अपर साइड बैंड और दूसरी होती है एफ एलएसबी लोअर साइड बैंड। एफ अपर साइड बैंड की वैल्यू का होता है एफ सी प्लस एफ एम और इसका होता है एफ सी माइनस एफ एम लोअर साइड बैंड का। एफ सी प्लस एफ एम अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा आंसर आएगा कितना 200। ए है 1.2 की, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी और 200 तो 201.2 किलो हर्ट्ज आंसर आ गया। और इसका आएगा कितना 200 में से 1.2 किलो हर्ट्ज हटा दिया जाए तो कितना आएगा 198.8 किलो हर्ट्ज आंसर आ जाएगा भाई। ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के दो आंसर आपके ये आ गए हैं, ये भी आंसर आ गया है और ये भी आंसर आ गया है 198.8। क्लियर है। अगर इसको इसमें जोड़ते हैं तो 9 का 10, यस सही है। अब इसके बाद आते हैं डी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, डी पार्ट में कह रहे हैं टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड ऑन 2 किलो ओम कह रहे हैं भाई 2 किलो ओम। अब टोटल पावर डिलीवर्ड होता है तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा PT इक्वल टू PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। PT इक्वल टू PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। अब PC का आप जानते हैं, PC का फॉर्मूला जो होता है यहीं पर मैं कर देता हूँ, PC होता है BC स्क्वायर अपॉन 2R। अब यहाँ पर देखते कितना आता, BC कितना था 25 का स्क्वायर अपॉन 2, R की वैल्यू उसने दे रखी है 2 किलो ओम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 और यहाँ पर लिखूंगा 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। 1 प्लस MA की वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2, इतना हो गया भाई। अगर इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, कैलकुलेटर उठा लेते हैं, कैलकुलेशन आप अपना कैलकुलेटर लेके चेक कर लीजिए। इसको 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625 अपॉन 4 कर दें, यहाँ से अपॉन 4 625 अपॉन 4 हो गया। क्लियर है। और इसकी वैल्यू आ गई है कितनी 300। ठीक है। इसका कैलकुलेशन करते हैं हम तो इसका आएगी वैल्यू 625 अपॉन 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 0.416 आएगा 0.08 1.08 यहाँ आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करते हैं अगर आप तो आपका आएगा कितना इंटू करते हैं 1.08 इक्वल टू देखिए 625 अपॉन 4 इक्वल टू इतना आया 156.25 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 1.08। क्लियर है। इसमें कर देता हूँ मैं इंटू 1.08 इक्वल टू आया तो PT इक्वल टू आ गई वैल्यू आपकी PT इक्वल टू 168.75। ये किलो में था, देखिए 10 टू द पावर -3 था, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना आया मिली वॉट आंसर आ जाएगा मिली वॉट। ये आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया कौन सा टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड पूछा था उसने सेक्शन डी में, ये आपका आंसर आ गया।
टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड। क्लियर है। अब वो पूछ रहा है सेक्शन ई में क्या कह रहा है, वो कह रहा है बैंडविड्थ बताओ। तो बैंडविड्थ इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ इक्वल टू अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड होता है, तो ये कुल मिला के आता है 2FM। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, या इसमें से इसको घटा दो तो भी आ जाता 2FM, 2 इंटू 1.2 किलो हर्ज। तो ये आ गया है बैंडविड्थ इक्वल टू 2.4 किलो हर्ज, 2.4 किलो हर्ज। ये आपका आंसर आ गया ई में। अब आते हैं एफ में क्या कह रहा था वो, एफ में देखिए ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। अब ट्रांसमिशन इफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला होगा, ये परसेंटेज में होता है। ट्रांसमिशन इफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में नापी जाती है, तो ma² अपॉन 2 + ma², 2 + ma² इंटू 100। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 हो गया, अगर परसेंटेज में निकालना है तो ये 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2 + 0.4 का स्क्वायर इंटू 100। यदि मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके कितनी 0.4 का आएगा 0.16 अपॉन यहाँ हो जाएगा वो 0.16, 2.16 इक्वल टू इतना इंटू 100 कर देता हूँ मैं, इंटू 100 7.4070। तो ये आ गया है आपका इफिशिएंसी। नीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका इफिशिएंसी, नीटा परसेंटेज में है, किस में है, परसेंटेज में आ गई इफिशिएंसी नीटा 7.40 7.4074। ये आ गया है आपका इफिशिएंसी। इफिशिएंसी भी आपकी आ गई है, तो ये भी आंसर आ गया है। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल था, बहुत बार यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।